हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानी जोन। आपके अपने चैनल ज्ञानी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आया हूं। यदि आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। यदि आप 10वीं के छात्र हैं या फिर +2 के छात्र हैं और आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में बिल्कुल बने रहें। आज मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आईआईटी में कैसे एडमिशन लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आईआईटी है क्या। तो ये बात आप जान लीजिए कि आईआईटी इस देश की नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज है। यदि आप आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो आपकी फ्यूचर, आपका मुकद्दर बिल्कुल बदल जाएगा। आपने सुपर 30 मूवी ऋतिक रोशन की जरूर देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आईआईटी का इंपॉर्टेंस क्या है, आईआईटी का महत्व क्या है। इस देश में टोटल 23 आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज टोटल इन द कंट्री। नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में। आईआईटीज में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की पढ़ाई होती है। अंडर ग्रेजुएट का मतलब है कि बीटेक की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमटेक की पढ़ाई और पीएचडी डॉक्टरेट की पढ़ाई होती है। आज के वीडियो में मैं आपसे सिर्फ बीटेक के बारे में बात करूंगा। यदि आपको एमटेक और पीएचडी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं कि अब देखते हैं कि आईआईटी में एडमिशन की प्रोसेस क्या है। तो स्टूडेंट्स जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और जो क्लास 12 में अभी हैं या 12 पास कर चुके हैं, उन्हें दो परीक्षा देनी पड़ती है। पहली जेई मेन और दूसरी जेई एडवांस। जेई मेन पहले उन्हें क्वालिफाई करना पड़ता है। जो बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं उन्हें जेई एडवांस की परीक्षा देनी पड़ती है। जेई मेन जो है साल में 2 बार होता है और ये एनटीए नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। जो बच्चे जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं उन्हें जेई मेंस के बाद जेई एडवांस की परीक्षा देनी पड़ती है और जो बच्चे जेई एडवांस पास कर जाते हैं उन्हें आईआईटीज में सीट मिल जाता है और उनकी जो इंजीनियरिंग करने की जो ड्रीम है वो पूरी होती है। तो आगे देखते हैं जेई मेंस के बारे में। तो जेई मेंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला, जो बच्चे क्लास 12 में अभी हैं और उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स नहीं है वो बच्चे जेई मेंस में नहीं बैठ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इस जेई मेंस के लिए किसी एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी उम्र के बच्चे दे सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका +2 में 75% मार्क्स होना चाहिए यदि वह जनरल कैटेगरी से हैं, और यदि वह रिजर्व कैटेगरी से हैं मसलन SC ST तो 65% मार्क्स होना अनिवार्य है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो वो टोटल 6 बार जेई मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। हर साल ये 2 बार होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि आप अप्रैल 2020 के जेई मेंस में बैठने वाले हैं या बैठने वाले थे तो आप 2018 या 2019 या 2020 में आपको 12 की परीक्षा पास होनी थी। कहने का मतलब है कि आप जिस साल पास कर रहे हैं एग्जाम, उससे 2 साल बाद तक, कंजिक्यूटिव 2 साल बाद तक आप जेई मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अब हम आगे जेई मेन के पैटर्न के बारे में देखेंगे। तो जेई मेन में एक ही पेपर का एग्जाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा और वो 3 घंटे का होगा। मतलब कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। एक पेपर केवल 3 घंटे का। उस पेपर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सवाल होंगे। मतलब आपको 3 सब्जेक्ट्स, +2 के जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं PCM, वही केवल उसमें पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट्स में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस जो है MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। और 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। आपको सॉल्व करके कंप्यूटर की सहायता से, कीबोर्ड की सहायता से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वहां पर डालना होगा। तो इस प्रकार आपके 75 क्वेश्चंस टोटल हो जाएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300। मार्किंग्स की बात करें तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको हर करेक्ट आंसर के लिए और हर इनकरेक्ट या गलत जवाब के लिए आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और एक चीज इंपॉर्टेंट यह जानने वाली बात है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो सवाल हैं जिसमें कि आपको आंसर कीबोर्ड के सहायता से डालने हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जेई मेंस की परीक्षा पास करने के बाद अगला स्टेप क्या है। तो अगला स्टेप है जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस्ड साल में एक बार ही कंडक्ट किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जेई मेन की जो एलिजिबिलिटी थी वही एलिजिबिलिटी है इसमें, मसलन कि आपको साइंस बैकग्राउंड का होना पड़ेगा और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना पड़ेगा। और जेई मेंस में पास किए हुए केवल 2.5 लाख स्टूडेंट, मतलब 2.5 लाख रैंक होल्डर्स, जो टॉप 2.5 लाख रैंक होल्डर्स हैं, वे ही केवल जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो कंपटीशन थोड़ा टफ है। 2.5 लाख के अंदर आपको रैंक लाना पड़ेगा जेई मेन में, तो भी आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप पिछले साल आईआईटी में एडमिशन ले चुके हैं तो आप जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मतलब यदि आप आईआईटी में सीट नहीं ले रहे हैं तो ही आप दे पाएंगे जेई एडवांस्ड। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 2 हैं। इसका मतलब है कि आप जिस साल 12वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं उस साल आप जेई एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हैं, और जस्ट अगले साल, उसके अगले साल के लिए ही आप एलिजिबल हैं। इस प्रकार आप 2 बार जेई एडवांस्ड की परीक्षा दे पाएंगे। मोड ऑफ एग्जाम इसका भी ऑनलाइन है जेई मेंस की तरह, मतलब कि आपको कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम देना है। आगे देखते हैं जेई एडवांस्ड के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जेई एडवांस्ड में आपके 2 पेपर होंगे, हर पेपर 3 घंटे का होगा। दोनों ही पेपर आपको एक ही दिन में देने हैं। दोनों ही पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस होंगे। पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न जेई एडवांस्ड में 3 टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला है सिंगल करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि जो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से केवल एक ही जवाब सही होगा, उसको आपको जस्ट टिक करना है। दूसरा टाइप है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस। इसका मतलब है कि यदि आपके जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको पार्शियल मार्किंग मिलेगा। तीसरा टाइप है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस, जैसा कि हमने जेई मेन में देखा था, जिसमें आपको कीबोर्ड की सहायता से सवाल को सॉल्व करके आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पे देना पड़ेगा, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको जेई मेंस की तरह ही 1/4 रहेगा, टाइप 1 और 2 के लिए, मतलब कि सिंगल करेक्ट मल्टीपल ऑप्शन और मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन टाइप के लिए। और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यहां पर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जेई एडवांस्ड की परीक्षा पास करने के बाद आपको क्या है। तो जेई एडवांस की परीक्षा पास करने के बाद आपका आईआईटी में जाना तो तय है। तो उसके लिए आपको काउंसलिंग की एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना पड़ता है। जो बच्चे जेई एडवांस की परीक्षा पास करते हैं उन्हें जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ कैंडिडेट्स अपने पसंदीदा आईआईटी और पसंदीदा कोर्स के हिसाब से जाकर अपना चॉइस दे सकते हैं कि किस आईआईटी में उन्हें पढ़ना है और क्या कोर्स लेकर उन्हें पढ़ना है। उनके रैंक के हिसाब से उन्हें मनपसंद आईआईटी या मनपसंद कोर्स उन्हें मिल जाता है। और तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आईआईटी में बीटेक में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। पूरी प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया है। यदि आपको इसके विषय में कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। यदि आप आईआईटी से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यदि आप देश के टॉप 10 कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जनरल कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको हमारा ये पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल ज्ञानी जोन को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।